नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज परमार। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में एज ए डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। अगर रणनीतिक 51 बैच की मैं अगर बात करूं तो मात्र 1499 में आपको उपलब्ध है। उसी के साथ साथ 1499 में आपको कितनी चीजें मिलने वाली है इस पर आप फोकस करिएगा। रट्टा मार सीरीज के लगभग 100 से 140 टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको पॉकेट नोट सीरीज भी आपको मिलने वाली है और लगभग 100 एफएलटी आपको इसी के साथ। ये बहुत बड़ा कॉम्बो ऑफर है। आप मान के चलिए रट्टा मार सीरीज आपके लिए बिल्कुल अंतिम समय में जो टेके का काम है वही करने वाली, और 4 से 5 नंबर कैसे आपको इंप्रूवमेंट कर देगी आपको इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। आज हमारा रट्टा मार सीरीज का जो टॉपिक है वो क्या है? रट्टा मार सीरीज का जो टॉपिक है वो हमारा स्वास्थ्य नीति, कैसे हम हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रख रखे, सरकार उसमें क्या काम कर रही है, मध्य प्रदेश शासन उसमें क्या काम कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही है और योजनाओं का लक्ष्य क्या क्या है ना। स्वास्थ्य का मीन यही है कि हम स्वस्थ रहे, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखें, और अंतिम जो हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य है, जैसे हमारी जो जीवन प्रत्याशा है वो 65 वर्ष है, उसको हम कैसे बढ़ा के 80 वर्ष से रख सके। पहले के जो व्यक्ति थे वो क्या थे? पहले के व्यक्ति कितने फिट रहते थे? फिट रहने का जो कारण है वो क्या था? है ना, काम करो स्वस्थ रहो, सबसे मूल है। आजकल हम जो फास्ट फूड के चक्कर में जो आलसी होते जा रहे हैं, हमारी जो दिनचर्या है उसमें हम मतलब बढ़ते जा रहे हैं। भारत की जो आधी जनसंख्या है वो तो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल निशाचर होकर काम कर रही है कि रात भर में बीपीओ कॉल सेंटर में जो काम कर रहे हैं, रात भर यूएस आईटी के सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, वो सब आधे लोग तो हम अमेरिका के लिए ही काम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अब बहुत सारे जो नाइट शिफ्ट वाले जो जॉब वाले हैं, है ना, चलो ठीक है, वो सब बातें तो अपनी अलग रहेगी। पर रट्टा मार सीरीज का जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? वो हेल्थ पॉलिसी। अगर इस पर बात करें हेल्थ पॉलिसी में, है ना, स्वास्थ्य, है ना, भारत में जो स्वास्थ्य सेवा है, देखो स्वास्थ्य जो है वो राज्य का विषय है। अगर हम अनुसूची की बात करें तो स्वास्थ्य जो है राज्य का विषय में कोरोना काल में कहा गया है कि नहीं नहीं, इसको आप केंद्र के विषय में लाइए, पर ये राज्य का विषय है। कैसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमको स्कूलों का निर्माण करना है, ये सब राज्य का विषय है। अब इसमें एक मंत्रालय है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जो स्वास्थ्य के साथ साथ आपके परिवार के कल्याण के बारे में भी, परिवार के कल्याण में मुख्यतः महिला और बच्चों के कल्याण के बारे में विशेष फोकस करता है कि हमको नहीं, हमको पीलिया रोग ने हो, खसरा, इन सब के टीके मिके हम सब आपको लगाए जाएंगे और समय समय पे इसका काम भी किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, अभी तक भारत में 3 स्वास्थ्य नीति बनी है। पहली जो स्वास्थ्य नीति बनी थी वो 1983 में बनी थी, दूसरी जो स्वास्थ्य नीति बनी थी वो 2002 में बनी थी, और तीसरी जो स्वास्थ्य नीति बनी थी वो 2007 में बनी थी, है ना। इसका आपको डेट आपको याद करके रखना है। तीसरी स्वास्थ्य नीति कब हुई थी? 15 मार्च 2017 है। इसके लक्ष्यों की अगर मैं बात करूं तो लक्ष्यों की बात करने के साथ साथ इसका डिपार्टमेंट भी आप पढ़ लेना। 15 मार्च 2007 के साथ साथ परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा इस नीति को सरकार, मतलब जो क्या है इसमें जो मंत्रालय है, परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 2017 की जो स्वास्थ्य नीति की जो लक्ष्य थे, है ना, लक्ष्य में क्या है? काला जोर है। लक्ष्य में जो सबसे पहले जो बड़ी बीमारी हो उनको कब से कब तक समाप्त करना है, इसमें लक्ष्यों की बात करिए तो काला जोर जो कब है? 2017 में है। अगला जो हमारा है लिम्फेटिक फाइले रियासिस, है ना, कब है? कौन सा है? लिम्फेटिक फाइले रियासिस, ये कब तक समाप्त करना है? 2017 तक है। कुष्ठ रोग जो हमारा है कब तक करना है? 2018 तक करना है, क्योंकि जो नीति बनी थी वो 15 मार्च 2017 की बनी थी, इसीलिए इसमें लक्ष्य में काला जोर और कुष्ठ रोग जो है 2017-18 करा था, और एक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है उसको जो लक्ष्य जो हमको करा था 2017 में किया था, है ना। अगला जो हमारा है खसरा 2020 में है, और सबसे जो टीबी जो है 2025 में। इन बीमारियों को उन्मूलन का लक्ष्य हमारी भारत सरकार ने रखा था। अब इसके साथ साथ अगर बजट की बात करें तो प्रत्येक बजट में इसका 8% हम ध्यान रखें तो हेल्थ में स्वास्थ्य सेवा तक धीरे धीरे करके बढ़ाना है। कहां तक करना है? रीच करना है, जो 8% करना है। वर्तमान में 2.4 से लेकर इसको 8%, बहुत बड़ी बिग डील रहेगी अगर 8% तक हम इसको लेकर चले जाएं तो। एक लक्ष्य हमारा 8% हो गया। 2025 तक, है ना, 2025 तक एक लक्ष्य रखा है कि 90% बच्चों को पूरी तरह टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लाना है। मिशन इंद्रधनुष जो 2014 में लगाया चालू करा था, उसको 90% लक्ष्य 2025 तक हमको लेकर आना है ना। ये हमारा एक टॉपिक हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य का जो व्यय है ना, हमने करा था जीडीपी का 8% तो लेके गया था, पर व्यय जो है 2025 तक जो है 2.5% करने का लक्ष्य रखे। अब आप सोचो कहाँ 8% और कहाँ 2.5 है। लक्ष्य हम रख रहे हैं कि 2.5 तक हमको लेकर चलना है। 2025 तक परिवारों के स्वास्थ्य के व्यय में वर्तमान स्तर जो व्यय है, क्योंकि मेडिकल हेल्थ हमारे यहाँ बहुत महंगा है,
है ना, जिसमें एक सबसे खतरनाक इनोवेशन हमारा जो करे है खान सर ने, उन्होंने वर्ल्ड क्लास मतलब हॉस्पिटलिटी अपने क्षेत्र में लगाई है, जहां मात्र 10 रुपए के में आपका इलाज होता है और 300 रुपए में आपको जो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। आप एक बार उनको गूगल सर्च करके देखिएगा। 2025 तक जो जन्म दर है उसको एकल अंक में लाना है, सिंगल डिजिट में लाना है, ठीक है ना। 2025 तक जो लक्ष्य रखे 2025 तक रखे, है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर जो है तो प्रति हजार में 23 तक लाना है ना। शिशु मृत्यु दर है वो 16 प्रति हजार करना है, ठीक है ना। प्रजनन दर है वो कहता है 2.1 लाना है, ठीक है ना, 2.3 से। तो मातृत्व मृत्यु दर है उसको 100 तक लाना है। ये आपका देखो फैमिली हेल्थ सर्वे में कुछ कम भी हुआ है ना, 167 से लेके कुछ कम भी हुआ है। जीवन प्रत्याशा जो है कितनी है, 65 से बढ़ाकर 70 तक करना है। ये इसके लक्ष्य रखे थे। 5-7 जो लक्ष्य है वो बिल्कुल आपको याद करके रखना है ना। सुधार के प्रयास में प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या है, स्वास्थ्य स्वच्छ भारत अभियान जो 2 अक्टूबर 2014 से चालू हुआ था। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम, है ना। नियमित व्यायाम के लिए हम बहुत फोकस कर रहे हैं, योग दिवस मना रहे हैं। संतुलित आहार में हम जानकारी दे रहे हैं कौन कौन सा बैलेंस डाइट हमको करके रखना है, श्री अन्न को कैसे बढ़ावा देना है। नशीले पदार्थों का निपटान कर रहा है, इसीलिए एक राज्य ड्राई स्टेट की अवधारणा पर काम कर रहे हैं। यात्री सुरक्षा और निर्भया नारी पर हम काम कर रहे हैं। नारी के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना। फिर उसके साथ साथ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो किशोर जो रहते हैं छोटी उम्र के जो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको इसमें अंतर्गत लाना। इसका जो प्रारंभ हुआ था 2014 में हुआ था। यह कार्यक्रम 10 से 19 आयु वर्ष के किशोरों के संपूर्ण ध्यान पर केंद्रित रखता है, ठीक है ना। 10 से इसमें एज दे रखी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य किशोर कार्यक्रम की, 10 से 19 वर्ष दे रखी है, ठीक है ना। अब इसमें हम बात करेंगे कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जो वर्ड है शिशु सुरक्षा लिखा है, ठीक है ना। जननी सुरक्षा कार्यक्रम आप मत कर देना कि वो एम्बुलेंस वाला है, नहीं, ये शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, 2011 में चालू हुआ था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का जो मूल मोटिव है वो क्या है, गर्भवती जो महिलाएं रहती है उनके बीमार जो नवजात शिशुओं को मुफ्त सेवाएं जो देना। नवजात शिशु जो सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में गर्भवती महिलाओं के नवजात शिशुओं को मुफ्त में कार्यक्रम देना। मध्य प्रदेश से संबंधित योजनाओं की अगर हम बात करें तो उसमें पहला जो है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। दीनदयाल जो अंत्योदय उपचार योजना 25 सितंबर 2004 को चालू हुई थी। इसका जो मोटिव है, जो निम्न गरीब श्रेणी के व्यक्ति है, बीपीएल एससी एसटी के लिए शासकीय अस्पतालों में 20,000 रुपए, है ना। बीपीएल एससी एसटी में जो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना है 25 सितंबर 2004 में, इसका जो मोटिव है बीपीएल एससी एसटी में शासकीय अस्पतालों में 20,000 रुपए तक का प्रतिवर्ष इलाज निःशुल्क करना। ये इस पे ध्यान देना, आपकी निःशुल्क उपचार 20,000 रुपए तक का बीपीएल एससी एसटी के व्यक्तियों को किया जाएगा। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, है ना, कि आप अस्पताल तक मत आओ, हम अस्पताल आपके घर तक लेकर आते हैं। इस उद्देश्य के साथ 29 मई 2006 को ये योजना प्रारंभ होती। इसके दायरे में कौन कौन से आते हैं कि जो मध्य प्रदेश में जो जनजातीय क्षेत्र के जो दूरस्थ व्यक्ति एससी एसटी जो क्षेत्र है उसमें वहां पर हेल्थ सेक्टर सुविधाएं लेके जाना, एम्बुलेंस उनके घर तक लेके जाना। फिर अगला जो हमारा है मंगला दिवस योजना, ये कब चालू हुई थी, ये 2007-8 में चालू हुई थी। मंगला दिवस योजना मतलब यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसका प्रथम मंगलवार गोद भराई के मतलब उत्सव बनाना। दूसरे मंगल अन्नप्राशन, तीसरा मंगल बाल चौपान, चौथा मंगल लालिमा दिवस। 4 मंगल दिवस इसमें मनाए जाएंगे, जिसमें पहले गोद भराई, बाल चौपान और अन्नप्राशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही है ना। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, जैसे जिन भी बालक जो रहते हैं उनके अगर दिल में छिद्र है तो मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना शिवराज सिंह के शासनकाल में जुलाई 2011 में चालू हुई थी। जिसका मोटिव जो था 0 से 5 वर्ष आयु के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क उपचार देना, है ना। ईयर याद रखना 2011 में, और आयु याद रखना 0 से 5 वर्ष। अगला जो हमारा चालू होता है विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना, है ना। विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना कब चालू हुई थी, 12 मई 2006 को। इसका मोटिव क्या है, संस्थागत प्रसव, है ना, मतलब हॉस्पिटल में प्रसव को बढ़ावा देना। और साथ ही जो महिलाएं जो रहती है बीपीएल परिवार की गर्भवती जो महिलाएं रहती है उसको 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना कि कब चालू हुई थी, 12 मई 2006 को, है ना। संपूर्ण अगर दस्तक अभियान की अगर मैं बात करूं तो दस्तक अभियान क्या था, दस्तक अभियान की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी बाल मृत्यु दर, है ना, बाल मृत्यु दर के प्रमुख कारणों को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के सामुदायिक स्वास्थ्य विस्तार हेतु मध्य प्रदेश सरकार है कि अगर छोटा बच्चा है तो उसके स्वास्थ्य का जो इंटीग्रेटेड एक हेल्थ सिस्टम है उसके पैटर्न को लाना, ताकि घर घर जाके पूछा जाए कि कहीं आपका बच्चा बीमार तो नहीं है। दस्तक अभियान जो है
ये चालू हुआ था। फिर मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, जो श्रमिक जो वर्ग है उसमें प्रसूति सहायता के लिए प्रारंभ 2018 में चालू की गई थी। इसका जो मोटिव है कि उच्च जोखिम की जो गर्भस्थ महिलाएं हैं ना, जो कार्य करती रहती, जिनको पता नहीं है, पर उनमें मतलब जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित रखने के लिए ये करा। तो इसमें क्या वर्ड है, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती शिशु के जन्म के उपरांत टीकाकरण को समुचित बढ़ावा देना, ताकि जच्चा बच्चा दोनों सही रहे। ठीक है। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना क्या है? जननी सुरक्षा योजना जो है, ये हम जब पढ़ते हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य परिवार कल्याण कार्यक्रम जो चालू हुआ था 2005 में, उसमें 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट हुई थी। जननी सुरक्षा योजना का जो मोटिव है, सब जो इसमें 3 मोटिव आप बिल्कुल याद करके रखना कि 12 अप्रैल 2005 इसके डेट याद रखना। उसमें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, बाल मृत्यु दर को कम करना और मातृत्व मृत्यु दर को कम करना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये 4 चीजें आपको दी जाती है और 1000 रुपए इसमें दिए जाएंगे, है ना। मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष वर्ष 2014 में स्टार्ट हुआ था, ऐसा ना। मिशन इंद्रधनुष, इसमें 60 टीके आपको याद रखना, डीपीटी, डिप्थीरिया, है ना, पायरोसिस और टिटेनस, ये हो गया। फिर उसके बाद काला खांसी ज्वर, इसमें 60 टीके है ना। इसका मोटिव है टीकाकरण से वंचित सभी बच्चों को इसमें शामिल करना। और 60 जो टीके कौन कौन से है ना, खसरा, पोलियो, काली खांसी, ये मैंने बताया था, डीपीटी हो गया, है ना, ये हमारे टीबी, काली खांसी, पोलियो और खसरा, है ना। और इसमें एक है हेपेटाइटिस बी। फिर इसके बाद में जब जैसे जैसे कार्यक्रम चालू हुआ, है ना, 2014 से 2017 तक, फिर उसके बाद 5 टीके इसमें और जोड़ दिए। कौन कौन से टीके जोड़ दिए? आपको 60 टीके तो नाम याद होगा, डीपीटी, है ना, काला खांसी, पोलियो और खसरा और हेपेटाइटिस बी। अब 5 टीके इसमें और जोड़ दिए। 5 टीके कौन कौन से जोड़े? इसमें रोटा वायरस, जापानी इंसेफेलाइट, खसरा, रूबेला, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल कॉन्जेट, है ना। न्यूमोकोकल कॉन्जेट 5 आपको नाम याद करके रखना है कि 5 टीके और जोड़ दिए गए। फिर उसके बाद आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, है ना, माता जच्चा बच्चा दोनों के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए, बिया गर्भ बच्चे के समय मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। सुरक्षित मातृत्व अभियान वर्ड से यूज होता है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ा देना, टीकाकरण को बढ़ावा देना। कब चालू हुआ था अभियान? जो चालू हुआ था 31 जुलाई 2001 को। मोटिव जो है प्रत्येक 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव देखभाल प्रदान करना, है ना, ताकि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसकी एज आपको याद रखना कि एज जो है 0 से 18 वर्ष है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो एज है, इसमें जन्मजात रोग, कमियां, बीमारी और विकास दर में 4D की इसकी जांच करना, है ना। फिर आयुष्मान भारत, भारत की सबसे बड़ी जो योजना है वो ये है कि आयुष्मान भारत निरामय योजना, मध्य प्रदेश में इसका निरामय योजना के नाम से, और आयुष्मान भारत योजना है। इसका डेट आपको याद रखना, डेट क्या है? 23 सितंबर 2018 झारखंड के रांची से ये स्टार्ट हुई थी। इसमें 5 करोड़ तक का बीमा आयुष्मान जो धारक रहते हैं उनको बिल्कुल फ्री और मुफ्त इलाज है। इसमें बहुत सारी योजनाएं है, ठीक है ना, बहुत सारे जो कवर करती है उनके आप देख लेना एक बार, ठीक है। फिर इसमें जो मुख्य स्तंभ है कि देश में 1 लाख हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसका जो मोटिव है, ठीक है ना, 10 करोड़ परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। कितने परिवार कर रहे हैं? 10 करोड़ परिवार कर रहे हैं, ठीक है ना। कितने वेलनेस सेंटर स्थापित करेंगे? 1 लाख स्वास्थ्य वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4D बेस पर आधारित है, 0 से 18 वर्ष का इसमें काम किया जाता है ना। फिर है ना, स्वास्थ्य योजनाओं में जो बड़ी बड़ी योजनाएं जिनका बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, इनको याद रखना है, इनके डेट याद रखना है, इनके लक्ष्य याद रखना, कौन किसमें सम्मिलित है। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है स्वास्थ्य नीति के बारे में, कौन सा स्वास्थ्य लक्ष्य है, 8% हम कब करेंगे, 2.4 तक हम कब लेके जाएंगे, है ना। शिशु मातृत्व दर, बाल मृत्यु दर और जो हमने खसरा, काला जोर, इनकी जो हटाने की जो सीमा है 2025 तक इसको हटाएंगे, 2017-18 तक इसको हटाएंगे, वो सब आपको याद करके रखना है। कौन कौन से पूर्ण हो चुके हैं, है ना, ये भी आपको याद करके रखना है। और जिन्होंने भी रणनीति 51 बैच अगर ज्वाइन नहीं करा है तो उनसे निवेदन है ज्वाइन करिए और कॉम्बो ऑफर का लाभ लीजिए। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के संपूर्ण कवरेज हमारे बलराम सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा और बजट के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।